सो फ्रेंड्स यहाँ पर ये बोल रही है कि मुझे कुछ खरीदारी करनी है, तो इसे कुछ शॉपिंग करनी है। तो अपनी दोस्त से कह रही है कि आई हैव सम शॉपिंग टू डू। आई हैव सम शॉपिंग टू डू, तो इसका मतलब है कि मुझे कुछ खरीदारी करनी है, मुझे कुछ शॉपिंग करनी है। आई हैव सम शॉपिंग टू डू। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं पहले जूते खरीदूंगी। तो आगे बोल रही है कि इफ़ यू डोंट माइंड। इफ़ यू डोंट माइंड का मतलब है कि अगर तुम माइंड ना करो, अगर तुम्हें बुरा ना लगे, अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो। इफ़ यू डोंट माइंड आई विल फर्स्ट बाय शूज़। मैं सबसे पहले जूते खरीदूंगी, यानी पहले जूते खरीदूंगी। इफ़ यू डोंट माइंड, अगर तुम्हें बुरा ना लगे। तुमने अभी अभी तो 6 जोड़ी जूते खरीदे थे। इसकी दोस्त से कह रही है कि यू जस्ट बॉट 6 पेयर्स ऑफ शूज़। यू जस्ट बॉट 6 पेयर्स ऑफ शूज़, यानी तुमने अभी अभी तो 6 जोड़ी जूते खरीदे थे। यू जस्ट बॉट 6 पेयर्स ऑफ शूज़। हाँ, मैं अपनी कमाई का ज़्यादातर हिस्सा जूतों पर खर्च करती हूँ। तो ये लड़की जूते बहुत खरीदती है, तो इसलिए बता रही है कि या आई स्पेंड मोस्ट ऑफ माई इनकम ऑन शूज़। या आई स्पेंड मोस्ट ऑफ माई इनकम ऑन शूज़। हाँ, मैं अपनी कमाई का ज़्यादातर हिस्सा जूतों पर खर्च करती हूँ। या आई स्पेंड मोस्ट ऑफ माई इनकम ऑन शूज़। मुझे जूतों पे खर्च होने वाली राशि में कटौती करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर ये बता रही है कि मैं जूतों पे बहुत खर्चा करती हूँ, इसलिए मुझे ज़रूरत है कि मैं जूतों पे खर्चा कम करूँ, यानी कम खर्च करूँ जूतों पे। अपनी जो राशि है जो मैं जूतों पे खर्च करती हूँ उसको कम करूँ। तो कम करना, इसके लिए मैं एक फ्रेजल वर्ब का यूज़ करेंगे, कट डाउन ऑन। तो इसकी इंग्लिश होगी आई नीड टू कट डाउन ऑन द अमाउंट आई स्पेंड ऑन शूज़। यानी जो अमाउंट मैं शूज़ पर खर्च करती हूँ, जूतों पर, मुझे ज़रूरत है कि मैं उसे कम करूँ। आई नीड टू कट डाउन ऑन द अमाउंट आई स्पेंड ऑन शूज़। मुझे ज़रूरत है कि मैं जूतों पे अपना खर्चा कम करूं। मेरी सैलरी ठीक ठाक है। यहाँ पर अपनी सैलरी के बारे में बता रही रहेगी आई हैव अ डिसेंट सैलरी। डिसेंट मतलब ठीक है, बिल्कुल कोई गलत नहीं है, कम पैसे नहीं आते, मेरी ठीक ठाक सैलरी है। आई हैव अ डिसेंट सैलरी, मुझे अच्छी सैलरी मिलती है। इस तरीके से हम बोल सकते हैं आई गेट अ गुड सैलरी। आई गेट अ गुड सैलरी, यानी मुझे अच्छी सैलरी मिलती है। मैं संतुष्ट हूँ अपनी सैलरी से। हम इस तरीके से कहेंगे आई एम कंटेंट विद माई सैलरी। यहाँ पर कंटेंट का मतलब है संतुष्ट से, संतुष्टि से। तो वह कह रही है कि मैं संतुष्ट हूँ। आई एम कंटेंट विद माई सैलरी, अपनी सैलरी से, मैं अपनी सैलरी से संतुष्ट हूँ। आई एम कंटेंट विद माई सैलरी बट माई इनकम एंड एक्सपेंसेस आरंट बैलेंस्ड। आगे कह रही है कि लेकिन जो प्रॉब्लम है वो ये है कि मेरी जो इनकम है और मेरे खर्चे हैं वे बैलेंस नहीं है। कहने का इसका मतलब है कि मेरे खर्चे ज़्यादा हैं, इनकम कम है। तो बता रही है कि बट माई इनकम एंड एक्सपेंसेस आरंट बैलेंस्ड। बट माई इनकम एंड एक्सपेंसेस आरंट बैलेंस्ड, यानी मेरे जो इनकम और खर्चे हैं, मेरी जितनी इनकम है, जो खर्चे हैं वे बैलेंस नहीं हैं। मुझे बस फालतू खर्चों में कटौती करनी है। फालतू खर्चों में कटौती करनी है मतलब कि फालतू खर्चे कम करने हैं। तो कौन सी फ्रेजल वर्ब का यूज़ होगा? कट डाउन ऑन का। तो इसकी इंग्लिश होगी ऑल आई हैव टू डू। मुझे बस इतना करना है। ऑल आई हैव टू डू इज कट डाउन ऑन एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस। ऑल आई हैव टू डू इज कट डाउन ऑन एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस। जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं उन्हें मुझे कटौती करनी, उन्हें कम करने हैं। मुझे खर्चे कम करने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव गोट टू फाइंड अ वे टू कट डाउन ऑन एक्सपेंसेस। आई हैव गोट टू फाइंड अ वे, यानी मुझे एक रास्ता ढूंढना होगा टू कट डाउन ऑन एक्सपेंसेस, खर्चे कम करने का। आई हैव गोट टू फाइंड अ वे टू कट डाउन ऑन एक्सपेंसेस। मुझे भविष्य के लिए थोड़ा पैसा अलग रखना होगा। कहने का मतलब है कि थोड़ा पैसा भविष्य के लिए बचाना होगा। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव टू पुट अ बिट ऑफ मनी असाइड फॉर फ्यूचर। कह रही है कि आई हैव टू पुट अ बिट ऑफ मनी असाइड, यानी थोड़ा पैसा असाइड रखना है, साइड में रखना है फॉर फ्यूचर। आई हैव टू पुट अ बिट ऑफ मनी असाइड फॉर द फ्यूचर। मुझे भविष्य के लिए थोड़ा पैसा अलग रखना है। इन केस आई रन इन टू सम अनफोर्सीन प्रॉब्लम्स इन द फ्यूचर। तो यहाँ पर ये कह रही है कि इन केस, यानी किसी वजह से मैं किसी ऐसी प्रॉब्लम में फ्यूचर में फंस जाऊँ जिसकी मैंने उम्मीद ना कर रखी हो। सो फ्रेंड्स, अनफोर्सीन प्रॉब्लम का मतलब है कि ऐसी प्रॉब्लम जिसके बारे में हम सोचते ना हो, जिसकी हमें उम्मीद ना हो, लेकिन ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है एकदम अचानक से, जिसके बारे में हम सोचते भी नहीं है। तो कह रही है कि इन केस आई रन इन टू सम अनफोर्सीन प्रॉब्लम इन द फ्यूचर। कह रही है कि मुझे कुछ पैसे बचाने हैं, क्या पता मैं भविष्य में कैसी प्रॉब्लम में फंस जाऊं जिसके बारे में मैंने सोचा भी ना हो। हालांकि मेरे पास एक परमानेंट जॉब है लेकिन मेरी सैलरी बहुत कम है। यहाँ पर ये दोनों भी सैलरी के बारे में बात कर रहे हैं। इसकी बहन इससे कह रही है कि हालांकि अब मेरे पास एक परमानेंट जॉब है, जबकि पहले इसके पास परमानेंट जॉब नहीं थी लेकिन अब है। बता रही है कि हालांकि मेरे पास अब एक परमानेंट जॉब है लेकिन मेरी सैलरी बहुत कम है। तो इसे हम इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे दो
आई हैव अ परमानेंट जॉब नाउ। हालांकि मेरे पास अब एक परमानेंट जॉब है। दो आई हैव अ परमानेंट जॉब नाउ। माई सैलरी इज़ वेरी लो। मेरी सैलरी बहुत कम है, इसलिए गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। आगे कह रही है कि क्या तुम अपनी सैलरी से गुजारा नहीं कर सकती? कांट यू गेट बाय ऑन योर सैलरी? कांट यू गेट बाय ऑन योर सैलरी। तो यहाँ पर गेट बाय का मतलब होता है गुजारा करने से। तो यहाँ पर अपनी बहन से पूछ रही है कांट यू गेट बाय ऑन योर सैलरी? क्या तुम अपनी सैलरी से गुजारा नहीं कर सकती? इसके जवाब में बोल रही है कि इतनी कम आमदनी से मेरा गुजारा नहीं हो सकता, यानी कि मैं इतनी कम इनकम पे गुजारा नहीं कर सकती। आई कांट गेट बाय ऑन सच ए स्मॉल इनकम। आई कांट गेट बाय ऑन सच ए स्मॉल इनकम, यानी इतनी कम आमदनी से मेरा गुजारा नहीं हो सकता। आई कांट गेट बाय ऑन सच ए स्मॉल इनकम। छोटी इनकम से गुजारा करना मुश्किल होता है। हम इस सेंटेंस को कई तरीके से बोल सकते हैं। हम इस तरीके से कह सकते हैं कि लिविंग ऑन अ स्मॉल इनकम इज़ हार्ड। लिविंग ऑन ए स्मॉल इनकम इज़ हार्ड, यानी छोटी इनकम से गुजारा करना मुश्किल होता है। लिविंग ऑन ए स्मॉल इनकम इज़ हार्ड। इस तरह के सेंटेंस को हम ऐसे भी कह सकते हैं इट इज़ हार्ड टू गेट अलोंग ऑन दिस स्मॉल इनकम। इट इज़ हार्ड टू गेट अलोंग ऑन दिस स्मॉल इनकम, यानी इस छोटी सी कमाई से गुजारा करना मुश्किल है, हार्ड है। इट इज़ हार्ड टू गेट अलोंग ऑन दिस स्मॉल इनकम। मेरा फेवरेट ये है, अगर आप चाहो तो ये बोल सकते हो आई कांट मेक एंड्स मीट ऑन माई सैलरी। तो हमने यूज़ किया है मेक एंड्स मीट। ये एक फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है कि ज़रूरत की चीज़ों को पूरा करना, है ना। तो यहाँ पर ये कह रही है कि आई कांट मेक एंड्स मीट, यानी मैं ज़रूरत की चीज़ों को भी पूरा नहीं कर सकती, अपनी ज़रूरतों को भी ऑन माई सैलरी, इतने पैसों से। तो इतना पैसा होना जिससे कि ज़रूरत पूरे हो जाए, इसके लिए हम बोलेंगे मेक एंड्स मीट। तो यहाँ पर कह रही है कि आई कांट मेक एंड्स मीट ऑन माई सैलरी, यानी मैं अपनी इनकम से गुजारा नहीं कर सकती, ज़रूरत की चीज़ें भी नहीं खरीद सकती, बहुत कम इनकम है। आगे बोल रही है कि कभी कभी कुछ ना करना ही बेहतर होता है। इसे हम इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे समटाइम्स इट्स बेटर डू नथिंग। समटाइम इट्स बेटर डू नथिंग, यानी कभी कभी कुछ ना करना ही बेहतर होता है। समटाइम्स इट्स बेटर डू नथिंग। मुझसे मामले की जांच करने के लिए कहा गया था। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉज आस्क्ड, यानी मुझसे आस्क्ड किया गया था, मुझसे पूछा गया था, मुझसे कहा गया था। आई वॉज आस्क्ड टू लुक इनटू द मैटर। लुक इनटू मतलब जांच करना। तो कह रही है कि आई वॉज आस्क्ड टू लुक इनटू द मैटर, यानी मुझसे मामले की जांच करने के लिए कहा गया था। लुक इनटू यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ही कह रहा है कि चुप हो जाओ और अपना काम जारी रखो। जस्ट शट अप एंड गेट ऑन विद योर वर्क। जब भी हम किससे कहते हैं कि गेट ऑन विद योर वर्क, यानी अपना काम जारी रखो, अपना काम करो, शुरू करो। जस्ट शट अप, चुप हो जाओ, एंड गेट ऑन विद योर वर्क, और अपना काम जारी रखो। प्लीज़ अपना काम जारी रखो, बहुत कुछ करना है। यहाँ पर ये अपने दोस्तों से कह रहा है कि गेट ऑन विद योर वर्क, गेट ऑन विद योर वर्क प्लीज़, देयर इज़ अ लॉट टू डू। गेट ऑन विद योर वर्क प्लीज़, देयर इज़ अ लॉट टू डू, यानी प्लीज़ अपना काम जारी रखो, बहुत कुछ करना है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप इस तरह की और भी वीडियोज़ देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।